नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 27वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 27वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, शनिवार का डबल हेडर मुकाबला पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया। हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर रोहित में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे हेडर मुकाबले में पंजाब और हैदराबाद की दो खतरनाक टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हैदराबाद की टीम जीत तलाश रही थी तो वहीं पंजाब किंग की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए प्रियांश आर्य के साथ प्रभु सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह ने उनकी कुटाई जमकर कर दी। चौथी, पांचवी और अंतिम गेंद पर लगातार 3 चौका झड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन ने भी चौका झड़कर इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 30 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका झड़कर शमी की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन ने झड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर देखकर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के भी होश उड़ गए। चौथे ओवर में हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग स्पेलर में बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन परिणाम वही देखने को मिला। प्रभु सिमरन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक जड़ दिया, लेकिन हर्षल पटेल ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 66 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रियांश अपनी टीम के लिए 13 गेंद पर 36 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रभु सिमरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 66 रन बन चुका था। 5वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 5 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इनका स्वागत एक बार फिर प्रभु सिमरन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खतरनाक लगाकर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ईशान मलिंगा को। ईशान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और 5वीं ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 42 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निहाल बढ़ेरा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 8वें ओवर में हैदराबाद में फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। जीशान ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी जाल में पूरी तरह से पंजाब के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर केवल 7 रन बटोरे और अपनी टीम को 8 ओवर में 99 रन तक पहुंचाया। 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसी ओवर में पंजाब का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। अंतिम गेंद पर निहाल बढ़ेरा ने भी झड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 116 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे।
पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। 10वां ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। पंजाब के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 120 रन 2 विकेट पर बन पाया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार खुद कप्तान पैट कमिंस। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद कमिंस ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 129 रन 2 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जीशान अंसारी, लेकिन इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में 2 खतरनाक और एक चौका ठोककर इस ओवर से 20 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो गई। 13 ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद नेहाल वडेरा ने 5वीं गेंद पर चौका झड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 1000 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान मलिंगा, लेकिन इनका स्वागत नेहाल वडेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मलिंगा ने तीसरी ही गेंद पर नेहाल वडेरा को अपनी रफ्तार में फंसा लिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। नेहाल वडेरा अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 168 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में हर्षल पटेल और पहले ही गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 168 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। शशांक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन बटोरे और अपनी टीम को 15 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए हैदराबाद की तरफ से जीशान अंसारी। तीसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर श्रेयस अय्यर ने इनका स्वागत किया और अपनी टीम को 16 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। 17 ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा। इनका भी स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 17 ओवर में ही 209 रनों तक पहुंचा दिया। 18वां ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए हर्षल पटेल। इस ओवर में हर्षल पटेल ने चमत्कारी गेंदबाजी की। सबसे पहले मैक्सवेल और फिर अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। 206 रनों के स्कोर पर पंजाब के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए 43 गेंद पर 62 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर मैदान के बाहर चले गए। वहीं मैक्सवेल ने केवल 3 रन जोड़े। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे, एक तरफ से मार्को स्टोनिश तो दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर से भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे और टीम को 218 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी। इनका स्वागत तीसरी और चौथी गेंद पर स्टाइनिस ने खतरनाक लगाकर किया। उसके बाद 5वीं गेंद को भी में तब्दील कर लगातार 3 ठोक दिए। इसके बाद भी वह नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी में तब्दील कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 27 रन बटोरकर हैदराबाद के सामने 245 रनों का कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद। पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इनके ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 2 चौका झड़कर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 चौका झड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार उनकी कुटाई ट्रेविस हेड ने जमकर कर दी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौका झड़कर ट्रेविस हेड अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पंजाब के गेंदबाजों के होश उड़ गए। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर में सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी लाइनअप में किया और इस बार यश ठाकुर को बुलाया, लेकिन अभिषेक ने उम्मीद पर पानी फेरते हुए पहले शानदार चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद को में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी खतरनाक झड़कर हर किसी के होश उड़ा दिए और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में पंजाब ने मैक्सवेल को बुलाया,
लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने चौथी गेंद पर खतरनाक और फिर पांचवी गेंद पर चौका जड़कर किया और अपनी टीम को 5 ओवर में 69 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद ओवर को कंटिन्यू नहीं कर सके। उनके पैर में चोट आ गई, जिसकी वजह से गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोनिश। शानदार गेंदबाजी की, इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। पावर प्ले में हैदराबाद का स्कोर 83 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल। पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका झड़कर अपना और अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए चहल। पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को बड़ा जीवनदान मिल गया और फिर तीसरी गेंद को अभिषेक ने में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल। इस ओवर में नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 123 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले 2 और फिर 2 चौके झड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 143 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। इस ओवर में चहल ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे, उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने सबसे बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए शशांक सिंह को बुलाया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी भी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले चौथी गेंद पर चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 12 ओवर में ही 165 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की जीत कंफर्म हो चुकी थी। यहां तक कि पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा भी हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर बेहद निराश थी। पंजाब की तरफ से अंतिम उम्मीद बनकर आई चहल, लेकिन पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने जड़ दिया। मगर उसके बाद चहल ने दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 171 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 66 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासेसन आ चुके थे। अभिषेक ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक ठोक दिया। उसके बाद जब से पर्ची निकालकर लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 186 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक ने झड़कर पूरे मैच को पलट दिया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 166 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने युजवेंद्र चहल की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में लगातार 2 और एक शानदार चौके झड़कर 19 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 205 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर। अभिषेक शर्मा ने इनको भी नहीं छोड़ा। दूसरी ही गेंद पर खतरनाक और फिर तीसरी गेंद पर चौका झड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर हर्षदीप ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 55 गेंद पर 141 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 224 रनों तक पहुंचाया। 18वां ओवर लेकर आए शशांक सिंह। उनकी कुटाई ईशान किशन और हेनरी क्लासेसन ने मिलकर कर दी। इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 18 ओवर में ही 240 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यश ठाकुर की तीसरी ही गेंद पर हेनरी क्लास ने चौका झड़कर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और यह जीत देखकर बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, हैदराबाद की रोमांचक जीत के बाद पंजाब को लगा बड़ा झटका। इसके साथ साथ दोस्तों पॉइंट्स टेबल में भी हो गए बड़े बदलाव। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि आईपीएल का 27वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं, किस टीम को क्या फायदा पहुंचा है। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में तो बड़े बदलाव होने ही थे, तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल किस तरह बदल चुका है। तो पहले बात कर ले नंबर 10 से। तो दोस्तों, इस समय नंबर 10 पर चेन्नई की टीम पहुंच चुकी है और उनका हाल पूरी तरह बद से बदतर हो चुका है। जहां उन्होंने 6 में से केवल 1 मैच जीता है, 5 हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 1.554 है और उनके 2 ही पॉइंट है। इसके बाद 9वें नंबर पर मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई ने 1 मैच जीता है, 4 हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.10 है और उनके 2 पॉइंट हैं और मुंबई का हाल भी इस आईपीएल में बद से बदतर होता जा रहा है। इसके बाद 8वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 6 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.245 है और उनके 4 पॉइंट है और उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है।
इसके बाद 7वें नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.73 है और उनके 4 पॉइंट हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 5 में से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.65 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आरसीबी पहुंच चुकी है। आरसीबी ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.539 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर केकेआर की टीम है। दोस्तों, कोलकाता ने 6 में से 3 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.803 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर लखनऊ है। लखनऊ ने 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.162 है और उनके 8 पॉइंट हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनके नेट रन रेट 1.081 और उनके 8 पॉइंट है। इसके बाद सबसे ऊपर इस समय दिल्ली की टीम है, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, चारों ही जीते हैं, उनके नेट रन रेट +1.278 है और उनके 8 पॉइंट हैं। और दोस्तों, ये रहा अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों, इस आईपीएल में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही आईपीएल के हर अपडेट और हाईलाइट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।